इसका जो पूर्ण नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको माना जाता है। वर्तमान समय में इसे आप मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। हाल ही में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए अनाउंसमेंट किया गया है इनका, जिसमें से आपकी शामिल है एथलीट निशानेबाज हैं और ये जो है मनु भाकर जी। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली ये महिला बनी थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपको देता रहता हूँ। लास्ट डे की बात करिएगा तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि किस तिथि को सावित्रीबाई फुले दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह जो है प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में इनको जाना जाता है। अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना शुभारंभ की गई है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा, याद रखिएगा। और स्टेट बैंक वह बैंक है जिसने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील में पहली बार एटीएम की स्थापना की थी, तैरता हुआ एटीएम। अभी हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री जी। और वहीं अगर बात करिएगा किसे पद्म प्राणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा साई परांजपे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहिएगा या इसे आरंभ में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसका जो पूर्ण नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको माना जाता है। वर्तमान समय में इसे आप मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। हाल ही में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए अनाउंसमेंट किया गया है इनका, जिसमें से आपकी शामिल है एथलीट निशानेबाज हैं और ये जो है मनु भाकर जी। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली ये महिला बनी थी अब की बार के ओलंपिक खेलों में। इनके साथ 3 और लोगों को दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह जो कि आपकी क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, मनु भाकर, और 2 लोग का नाम और है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष बताइएगा। और वहीं अगर बात करिएगा 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले अर्मांडो अग्नेलो का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी की। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का फाइनल किस स्थान पर खेला गया? तो याद रखिएगा, हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेला गया था, केरल और पश्चिम बंगाल के बीच में, जिसमें कि पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर 1-0 से हराया और संतोष ट्रॉफी का फाइनल जीता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? 26 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें आर्थिक सुधारों का मसीहा कहा जाता है 1991 के लिए। हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, प्रतिभा सत्पथी जी। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन जो मैंने आपको बताया था। टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न आपके लिए। कापी पेन लेके बैठिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ पे फैक्ट मिलने वाले हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव अभी मनाया गया है पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में और लगभग प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य पूछा गया है क्या है? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागा जनजातियों के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। तो हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार प्रश्न आपसे पूछेगा कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा नागालैंड। यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया है तो इसका जो है ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नागा जनजातियों के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे नेतुम्बू नादित वाहे का संबंध किस देश से है? अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हैं नेतुम्बू नादित वाहा और इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, ये हैं आपकी नेतुम्बू नादित वाहा। जितना अजीबोगरीब नाम है उतना ही अजीबोगरीब प्रश्न भी आपका है। चर्चा में थी क्योंकि इन्हें हाल ही में अफ्रीकी देश नामीबिया का पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
चूँकि पहली हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेतुम्बो नादित वाहको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2025 के जनवरी महीने में जो है भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया जाना है और यह किस स्थान पर होगा। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है। तो आप बताएंगे भारत और मलेशिया के बीच में। कहाँ पे इसका आयोजन होगा जनवरी महीने में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया के बेंटोंग कैंपर नामक स्थान पर भारत और मलेशिया की संयुक्त सेनाओं के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है और लगभग पिछले 3-4 वर्षों से ये कंटिन्यू हर साल आपका आयोजित किया जा रहा है। अब की बार ये जो है मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका है आज के सेशन से, अभी हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया। चेन्नई, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर बंगलोर। तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन दिसंबर महीने में आयोजित किया गया था और किस स्थान पे किया गया था, तो आप बता दीजिएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए जो है आपका राइट हो जाएगा। चेन्नई जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है अकॉर्डिंग क्षेत्रफल, मतलब एरिया के आधार पे, और एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता। महात्मा गांधी जी इस दिन वापस आए थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। इसी स्मृति में यह दिवस आपको मनाया जाता है। यह सम्मेलन अब की बार कहाँ पे आयोजित होगा, तो आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, है ना। भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाना है 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के चीफ गेस्ट कौन हैं, किस देश से बिलोंग करती हैं, और साथ ही साथ इस बार की जो थीम है, इस सम्मेलन की जो थीम है क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस स्थान पे हुआ। हाईलाइटेड क्वेश्चन है और लेटेस्ट है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा किस स्थान पर इसका जन्म हुआ है। लखनऊ में, बंगलौर में, नई दिल्ली में या फिर आइजोल। देखिए ऑप्शन नंबर है यहाँ पे होगा डी, मिजोरम की राजधानी आइजोल, और आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है, मैं आपको बता दूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जो बच्चे का नाम है फ्रेंकी रेग्रू अडिटिका जेंडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसका नाम याद रखना होगा। ये चीज़ जो है, जो आपकी थोड़ा सा उटपटांग नाम है, लेकिन यकीन माने जो उटपटांग होता है वही एग्जाम में आता भी है। इस नाम को आप याद रखिएगा, फ्रेंकी रेग्रू अडिटिका जेंडेंग नाम का यह बच्चा है, जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बना है। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो मिजोरम के आइजोल में हुआ है। किस अस्पताल में हुआ है ये भी याद रखिएगा, तो मिजोरम के आइजोल में सिनाड नामक अस्पताल में इसका जन्म हुआ। तो दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशनल मिल जाती। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पे किया गया। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड इम्पोर्टेंट होगा, रिसेंटली घटना विधि है, घटना चक्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बता दीजिएगा। USA का शहर न्यूयॉर्क, जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, न्यूयॉर्क में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। अभी हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है। BRICS यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश जो कि ब्रिक्स समूह के संस्थापक माने जाते हैं। अभी हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया का देश इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया इस समूह का पूर्ण सदस्य बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का धान का कटोरा भी इसे कहा जाता है। और इंडोनेशिया में अच्छे खासे ज्वालामुखी हैं जो कि हमेशा एग्जाम में प्रश्न में आपके बनते रहते हैं।
नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिन टुडे चर्चा में थे, इनका संबंध किससे संबंधित है? ये हैं आपके जस्टिन टुडे और चर्चा में इस्तीफे के कारण है, अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये चारों में ऑप्शन है कनाडा ही, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं या फिर कनाडा के राष्ट्रपति हैं या फिर कनाडा के विदेश मंत्री हैं या फिर कनाडा के वित्त मंत्री हैं। तो जस्टिन टुडे क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा, कनाडा के प्रधानमंत्री, और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसीलिए चर्चा में आए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है। चूँकि भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम में। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है, ये चीज़ नोट करेंगे आप। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके लिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम में ही भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे आप कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा की हाइट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है और एक ऐसा राज्य जो कि नेपाल, चाइना और भूटान की त्रिसंधि पर, ट्राइजेक्शन पर स्थित है। याद रखिएगा, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा केवल एक राज्य से, एक भारतीय राज्य से स्पर्श करती है और उस राज्य का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये तो रहा भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आज का सेशन रहा प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में चर्चा में रही भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित से पूछा गया है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना या फिर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग को बढ़ावा देना। भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या? तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। राजमार्गों को एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना इसका उद्देश्य है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के 4 महानगरों को जोड़ने की योजना बनाई गई। ठीक है ना? ये तो लास्ट डे की बात हो गई। अब आज का प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष हैं बहादुर सांगू, तेज प्रताप सिंह, मनोहर सिंह या फिर लालमती देवी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।